एक सेकंड में देह और देह के भान से न्यारे होकर फिर से साधना की शक्ति तपस्या के गुण को धारण किए सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सन्मुख हाथों में हाथ लेकर बाबा को अपने पास लेकर आ जाए नीचे। जैसे एक नन्हा सा बालक अपने पिता को अपने साथ जिद से लेकर आ जाता है, अपने साथ खेलने को मजबूर करता है, वैसे मैं आत्मा अपने निराकारी पिता को लेकर आ रही हूँ नीचे। और धारण कर लेते हैं वो अपना मुकर्रर भाग्यशाली रथ, और मैं आत्मा अपना सूक्ष्म चोला आ जाते हैं स्थूल देह में, और वो भी हमारे सन्मुख भागीरथ का आधार लिए सारे आदि रत्नों की महफिल जमी हुई, बाप समान बनने की तीव्र पुरुषार्थ की इच्छाएं लिए हर आत्मा इच्छा मात्र अविदा होकर विराजमान है बाबा के सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 19/9/2025 के साकार मथुर महावाक्य है। मधुबन से मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे जो हुक्म मीठे बाबा। इस बेहद नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। बाबा ने प्रश्न किया, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उसका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। प्रेरणा से कुछ भी नहीं होता। आकाशवाणी हो गई, किसी को कोई संकल्प आ गया, कोई विचार आ गया और सृष्टि परिवर्तन होगी, ऐसा नहीं होता है। ये कार्य करवाया जा रहा है भगवान के द्वारा, भगवान के बच्चों के द्वारा करवाया जा रहा है, बाय इंटेंशन करवाया जा रहा है, इरादे पूर्वक दृढ़ता से करवाया जा रहा है ना। कोई प्रेरणा की यहाँ बात नहीं, कैसे सिद्ध करेंगे? बाबा ने पूछा है, बाबा ने उत्तर दिया है, बाप को बाप क्या है? करण करावन हार है। यहाँ प्रेरणा की तो कोई अर्थ नहीं निकलता। प्रेरणा का अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया स्थापन नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना करवाते हैं। कर्मेंद्रियों में अगर कुछ कर नहीं सकते, बाबा बच्चों से करवाते हैं, लेकिन बच्चे भी कैसे करेंगे? क्योंकि वो निराकार है। हम आत्माएं भी अगर निराकार ही रहेंगी, स्थूल काया के बिना हम कर्म कैसे करवाएंगे? इसलिए हमें भी शरीर की इतनी ही जरूरत है जितनी बाबा को, है ना। बाबा को भी जितनी जरूरत है उतनी हमें। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। भगवान को भी शरीर चाहिए। वो सर्वशक्तिवान है, फिर भी ड्रामा में आकर ड्रामा की मर्यादाओं में, नियम में चलने वाला है। क्यों बाबा ये कह रहा है? क्यों हमें सिखा रहा है? बाबा ये सिखा रहा है कि कैसे आत्मा अवतरण होती है और देह में रहते भी देह के भान से न्यारी होकर कैसे पूरा परिवर्तन होता है। देखो, मुझसे सीखो। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, बाबा तो निराकार है ना, हमें बाबा को क्या पता शरीर में रहकर संबंधों के बीच में रहो कैसे हिसाब किताब आते हैं, क्या हालत होती है। बाबा देखो तो सही, उसको नहीं मालूम क्या हमारी हालत क्या होती है। लेकिन इस हालत से निकालने के लिए, इन दुखों से छुड़ाने के लिए वो कहता है बस आत्मा समझ कर याद करो। तो इसके लिए आज बाबा ने कौन सी युक्ति बताई है? हाँ? इसी पॉइंट को बाबा आज कौन से रीति समझा रहे हैं। इतना जो हमने सुना, उसमें बाबा ने एक विधि बताई है। क्या करेंगे? कौन सी युक्ति लगाएंगे जो देह के भान से हम न्यारे हो जाए? क्या कहेंगे बताएं। हम्म समझ में तो आ रही है ना मुरली? पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, सेंटर पर लिखी भी होगी। कौन सी युक्ति बताई बाबा ने? इतना जो सुना, प्रश्न उत्तर तक हमने जो सुना, उसमें बाबा ने एक युक्ति बताई है। रोज बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं, आज कौन सी बताई है? इसका मतलब किसी की बुद्धि में क्लियर ही नहीं हुई ये बात। जब हम बैठे थे मुरली सुनने के लिए, हाँ, तब अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को लेकर बैठे कि नहीं? अगर लक्ष्य सामने होता तो ऐसी बातें छूटती नहीं होती है। हम्म जब तक एम ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, दिलो दिमाग पर आत्मिक अवस्था नहीं होती है, तब तक मुरली सुन नहीं सकते हम। कानों में तो जा रही है लेकिन दिलो दिमाग में नहीं जा रही है। बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई यहाँ। बेहद का नाटक है और हर आत्मा का अपना पार्ट है।
और मुझे इससे डिटैच होने के लिए क्या करना है कि ये चोला धारण किया है मैंने, ये कपड़े पहने हैं मैंने, उसको उतार लो। मुझे नए कपड़े पहनने हैं, मुझे सत्युगी कपड़े पहनने हैं। तो आत्मा, जैसे हम रोज कितने कपड़े बदलते हैं घर में, हमारा नाइट ड्रेस अलग होता है। हमारे सुबह से लेकर रात तक के कपड़े अलग होते हैं। हम कहीं फंक्शन में जाते हैं तो हमारे वस्त्र अलग होते हैं। जैसा देश वैसा भेष हम धारण कर लेते हैं। वैसे मैं आत्मा जब इस सुदर्शन चक्र में घूमती हूँ, अपने भिन्न भिन्न वस्त्रों को चेंज करती हूँ, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ, है ना। कभी मैंने स्त्री का वस्त्र पहन लिया, तो कभी मैंने पुरुष का पहन लिया। ऐसे अपने आप को आत्माभिमानी अवस्था में इस देह से न्यारा करना है। कितनी सुंदर और कितनी सटीक विधि बताइए। उसको रिलेट करते हैं ना जब हम ऐसे कि हाँ, चलो सेंटर से आए, सफेद कपड़े धारण किए थे, उतार लिए, मैंने रंगीन पहन लिए, क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थ में आ गई, है ना। अब मैं सेंटर पर जा रही हूँ, मैंने क्या किया, उस रंगीन वस्त्र को निकाल दिया, मैंने क्या किया, बस सफेद वस्त्र धारण के, क्यों? बेहद के वैराग्य को धारण कर संपूर्ण पवित्रता की दृष्टि वृत्ति के साथ मैं परमात्मा महावाक्य सुनने जा रही हूँ। हम्म जैसे जहां जाते हैं उस वस्त्र को हम धारण करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो बस आत्मा ने कौन सा वस्त्र धारण किया है? अभी मैं संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। अभी मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठी हूँ। वो वस्त्र धारण किया सबने, कि मैं आत्मा कौन सा वस्त्र धारण कर रही हूँ अभी। जैसे स्टूल में भी कोई बिना वस्त्र से नहीं घूमता, वैसे हमें निरंतर कोई ना कोई सामान के सीट पर सेट रहना है, ये हमारे वस्त्र है। और यही हमारे अस्त्र शस्त्र है। इसलिए निरंतर क्या करना है, आत्मा को निरंतर ये स्मृति रहे कि मैंने अभी इस वस्त्र को धारण किया है। तो आज बाबा ने कौन सा वस्त्र दिया है हमें? आज बाबा ने कौन सा वस्त्र दिया है? किसी को जवाब नहीं देना है, सिर्फ हमें ही बोलना है। आज हमें सम्मान कौन सा मिला? वस्त्र मतलब क्या? सम्मान मिला। आत्मा को वस्त्र मिला भगवान ने। क्यों अमृत वेला आपको वो सम्मान दिया जाता है? क्यों मधुबन से वो सम्मान दिया जाता है? पूरे ब्राह्मण परिवार को एक साथ क्यों दिया जाता है? मैं विघ्न विनाशक आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। तो मेरे अंदर आने वाले विघ्न, मेरे बाहर से आने वाले सारे विघ्नों का खात्मा करने वाली मैं आत्मा हूँ। कोई विघ्न मेरे सामने ठहर नहीं सकता। जब तक ये वस्त्र धारण नहीं किया, आपने अपने दिन की शुरुआत कैसे कर ली? आत्मा अमृत वेले क्या करती है? स्नान करती है परमात्मा याद से, ज्ञान से, मनन चिंतन से। फिर बाबा, आगे की सारी ही बातें जो हम रात को बताकर सोते हैं, बाबा ने वो रात को सुनी थी। फिर वो सारे दाग जो हम पर लगे हैं, बाबा उसको धोता है। जैसे एक माँ बच्चे को नहलाती है, वैसे वो हमारा स्नान कराता है। और फिर हमें नया वस्त्र देता है, चल कल जो भी हुआ ना उसको फुल स्टॉप लगा दे बच्चे, आज ये वाला वस्त्र पहन कर जाना। मम्मी करती है ना बच्चे को तैयार, रोज नए नए वस्त्र पहनाती है कि नहीं। मस्त बाल बनाएगी, हेयर ऑयल करेगी, तेरा काला टीका लगाएगी अपने बच्चे को माथे पर, इतना प्यारा सुंदर लगता है वो बच्चा, है ना। कि काले टीके से वो गोरा गोरा लगने लगता है, जैसे पहले गोरा था ही नहीं, है ना। इतनी सजाती है माँ अपने बच्चे को। तो ये माँ है हमारी पारलौकिक माँ। सुबह सुबह हमें सम्मान के वस्त्र पहनाकर सजाती है, सजाती है, हमें आभूषणों से भरपूर करती है। ज्ञान गुण शक्तियां खजाने, जो पहनना है पहन लो बच्चे। आपने क्या पहना बोलो? सब अपने को 1 मिनट चेक कर लो, अभी के अभी चेक करो। क्या आपने सामान लिया था अमृत वेले? और लिया था तो कौन सा लिया था? अगर वो लिया था तो अमृत वेले से लेकर अब तक उस सामान को कितनी बार रिवाइज किया? कितनी बार उस सामान के अंदर स्थित हो गए? सेकंड में चेक करो। ओम शांति। अब सच बताना, सबने समान का वस्त्र धारण किया था? हमारे चार्ट में पॉइंट है ना कि आज अमृत वेले से कौन से सामान को वस्त्र धारण किया है, यही पॉइंट कट टू कट लिखवाया है बाबा ने। मतलब आप उसका आंसर दे रहे हो लेकिन फिर भी आप अटेंटिव नहीं हो, नहीं लिया है तो। जिसने लिया है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने नहीं लिया तो अलबेलेपन में गया पूरा अमृत वेला, बिना वस्त्र के गया।
आत्मा ने अपने आप को सजाया ही नहीं, कैसे फिर फटीचर हालत में पूरा दिन निकलेगा हमारा? हाँ, फिर मुरली में जाते तो और सजाता है, और अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, वैसे वो माँ सुबह पहनाती है। हाँ, फिर कहीं फंक्शन में जाते तो क्या करते हैं? और अच्छे वस्त्र पहनाते हैं ना, और अच्छे से तैयार करते हैं। तो मुरली हमें और सजाती है। हमने कितना सजाया अपने आप को? चेक करो। चेक कर, चेंज का ही पूरा ज्ञान है, पूरा खेल ही ये है। हाँ, तो अब ध्यान रखना, एक पेपर में लिख लो, आपके सामने रखो। ये सब बातें जो एक एक छोटी छोटी बातें भी हमें, और यही छोटी बातें हमें नंबर वन तक ले जाएगी, बड़ी बड़ी बातें नहीं ले जाएंगी। छोटे छोटे स्टेप हम भरते नहीं और बड़े बड़े सामान लेकर बैठ जाते हैं और फिर लिख देते हैं खाली। 108 बार सामान लिखने से कुछ नहीं होता, जब तक उसको फील नहीं करते, जब तक उसको रियलाइज नहीं किया, जब तक उसके सामान में, उस स्थिति में स्थित नहीं हुए। परिस्थिति आती है, हम रोने लगते हैं, कहाँ गया मास्टर सर्वशक्तिमान 108 बार लिखा हुआ? बेमतलब है सब कुछ, है ना? लाख बार लिख लो, 1000 बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। करना क्या है? अपने ऊपर काम करना है, उसके लिए समान होता है। ठीक है, तो सबने, आई होप सबने अपने आप को चेक किया होगा, चाहे कर्म में हो चेक करो, और अंदर दृढ़ निश्चय करो कि बाबा सॉरी, हमने ये नहीं किया था, कल से आप करवाना प्लीज बाबा, आप याद दिलाना। और लिख लो, हाथों पर बाहों पर लिख दो। हाँ, कोई छोटी सी चीट होती है उस पर लिख दो, आपके सामने रखो, जहां आप रोज योग करने बैठते हो वहां लिख दो। स्वमान, खाली इतना लिखो, स्वमान लिखो। कौन सा स्वमान, क्या स्वमान मत लिखो, स्वमान लिखोगे, स्वमान पर नजर पड़ेगी, आपको याद आ जाएगा मुझे हाँ स्वमान का वस्त्र पहनना है ना? ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया अपने बाप के सामने आत्माएं बैठी हैं। ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दे दिए हैं। अभी बाप तुम बच्चों से ही बात करते हैं जिन्होंने 84 जन्म का चक्कर लगाया है। बाबा किन से बात कर रहे हैं? बाबा मेरे अड़ोस पड़ोस से बात नहीं करते हैं। जो आत्माएं मेरा पेपर और मेरे लिए विघ्न बनकर खड़ी है ना, बाबा उनसे बात करना ही नहीं चाहता। बाबा किससे बात करना चाहता है? उस तूफान को, आने वाले तूफान को तोहफा बनाने वाली आत्मा से वो बात करना चाहता है। हर परिस्थिति को पेपर टाइगर बनाने वाली आत्मा से बात करना चाहता है। बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं से बात करना चाहता है। और किससे बात करना चाहता है बाबा? बताएं। हाँ? कैसे बच्चों से बाबा बात करना चाहता है, बोलो। हम इतनी आत्माएं, एक भी आत्मा माइक ओपन नहीं कर सकती, टू मच। एक भी आत्मा माइक ओपन नहीं कर सकती, कोई भी कंफर्टेबल नहीं है। अब जवाब नहीं दोगे तो क्लास में क्या मजा रहेगी? अकेले हम बोलते रहेंगे, अभी 10 मिनट में क्लास खत्म। हम्म, क्या सवाल किया, बताएं। कोई नहीं। वंडरफुल। चलिए, तो बाबा कहते हैं अभी बाप तुम बच्चों से ही बात करते हैं जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं। हाँ, उच्च तेज भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा विष्णु दोनों का ही 84 जन्मों का पाठ होता है। शंकर का पाठ इस दुनिया में तो नहीं है। हाँ, कभी शंकर को सूक्ष्म अवतार में सबसे ऊपर की पूरी में बताते हैं, उनको कभी नीचे नहीं बताया, है ना? श्रद्धा उनको भी देखो, भक्ति में भी क्या बताया, उनको ऊपर पहाड़ी पर बैठा हुआ दिखाया, कभी नीचे नहीं दिखाया, है ना? और उनकी बिल्कुल अशरीरी अवस्था का प्रतीक है कि उनको निर्वस्त्र बताया गया है। हाँ, वो खाल पहनकर खाल के ऊपर बैठ जाते हैं, बस कुछ है नहीं, राख वगैरह लगाई है बस। हाँ, तो उनका कोई वस्त्र भी नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निराकार है। वो बता रहे हैं कि अशरीरपन की अवस्था में स्थित है वो आत्मा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि निरंतर वो अशरीरपन की अवस्था में स्थित है, तब जाके इसके, हाँ, पूरे विश्व का विनाश करने की तपस्या वो कर सकते हैं। हाँ, तपस्या मतलब ही क्या, मेरा अशरीरपन की स्थिति में स्थित रहना, यही हमारे लिए तपस्या है। तो अभी बाप तुम बच्चों से ही बात करते हैं। बाबा ने कहा प्रेरक शब्द भी रॉन्ग है। अब दुनिया में कहते हैं कोई प्रेरक है, कोई प्रेरणा दे रहा है। तो बाबा ने क्लियर किया, प्रेरणा मतलब विचार होता है। तो भगवान आकर ये थोड़ी कहता है मेरा विचार है, अभी नई दुनिया को बदल दे, अब पुरानी दुनिया को बदल कर नई दुनिया ले आए। कभी बाबा ने ऐसा बोला क्या? हाँ, इसलिए ये बाबा, ये तो यथार्थ बात है, यहाँ कोई विचारों का खेल है ही नहीं। संकल्प की शक्ति है, लेकिन वो संकल्प की शक्ति से प्रैक्टिकल में काम हो रहा है।
खाली विचारों के ही तालमेल नहीं है यहाँ। मैंने कहा जिसका कोई अर्थ भी नहीं है, प्रेरणा से ज्ञान मिलता नहीं है। आकाशवाणी हुई, तुम आत्मा हो और मुझे याद करो, ऐसा कोई प्रेरणा से और कोई विधि से ये ज्ञान नहीं लिया जाता है। प्रेरणा से ज्ञान नहीं मिलता। बाप आते हैं कर्मेंद्र पाठ बचाने, और करवाएंगे तो बच्चों से ना, क्योंकि करण करावनहार तो बाबा है, करणहार में बच्चा। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी बाबा ही देते हैं। इस बेहद के ड्रामा में मुख्य एक्टर कौन? मेरा बाबा, है ना। तो बाबा हमारा बाप है, तो सॉरी, हम बाबा को बाप कहते हैं। और बाहर वाली दुनिया क्या कहती है? बाहर के लोग क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाबा दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं। आपके लिए मैं बाप हूँ, उनके लिए मैं सर्वव्यापी। अब जब सर्वव्यापी कह देते हो तो बाप समझ ही नहीं सकते। हाउ कुड इट पॉसिबल? मेरे सामने में पति खड़ा है, भगवान उसमें है क्या? बच्चा बैठा है, उसमें भगवान है। सास ससुर है, उसमें भगवान है। सामने भिखारी खड़ा है, उसमें भगवान है। हाँ, ठीक कर भीतर में भगवान है, कच्छ मच्छ में है, गंदगी में भगवान है, कहाँ है भगवान? कैसे देखेंगे उसको बाप? हाँ, सामने दिख रही है पत्नी हिसाब किताब वाली, उसको बाप थोड़ी समझ सकते हैं। बच्चा बैठा है, उसको थोड़ी बाप समझेंगे, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ईश्वर सर्वव्यापी कैसे होता है? जब ईश्वर को सर्वव्यापी कह दे तो वो बाप समझ नहीं सकती। सिंपल साइकोलॉजी है ये। बड़ी गुह्य बात है, लेकिन बाबा ने कहा देखो, तुम समझते हो यहाँ बेहद के बाप की फैमिली है ना, सर्वव्यापी से तो वो खुशबू नहीं आती है। हर जगह भगवान भगवान, तू ही भगवान, तू ही, तो वो खुशबू ही नहीं आती है सर्वव्यापी से। हाँ? फिर बाबा ने कहा सुख होता है सुखधाम में, शांति होती है शांति धाम में, दुख होता है दुख धाम में। क्यों यहाँ इतना दुख है? बाबा के बच्चों को भी क्यों इतना दुख है, इतने पेपर्स क्यों है? क्योंकि धाम ही दुख का है। एसी वाले कमरे में बैठोगे तो ठंडी हवा ही आएगी ना, हीटर थोड़ी चलेगा। अब हीटर चालू कर कर बैठोगे तो ठंडी हवा कहाँ से आएगी? सिंपल। समर की सीजन है, उसमें ठंडी कैसे लगेगी? नहीं। तो वैसा भी ये सीजन चल रहा है ना। दुख की सीजन चल रही है, दुखदाम में तो दुख की सीजन चलेगी, दुख की हवाएं रहेगी, तो सुख कौन देगा आपको? सब दुखदाम में हीरे पड़े हैं, दुख में घिरे पड़े हैं सबके सब। अब खुद दुखी है, खूब इतने तड़प रहे हैं, आपको क्या देंगे? तड़प ही तो देंगे। जो खुद दुखी है वो दूसरों को सुखी कैसे कर सकते हैं? और हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये हमें सुखी करे। हम्म देखो, इसलिए कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये मुझे समझे, अरे ज्ञानी हो तो भी नहीं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं देखो, ज्ञान होता है संगम पर। सब कुछ सब जगह किस जगह पर क्या होता है वो बताया, और बाबा ने कहा संगम पर क्या है? संगम पर ज्ञान है ना। पहले नई दुनिया की स्थापना करना चाहिए, फिर पुरानी दुनिया का विनाश कहना। तो पहले ये कहते ना, ये रॉन्ग बात है। पहले पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होता, लेकिन पहले क्या होता है? स्थापना होती है, फिर विनाश होगा। मतलब नया घर बनेगा नहीं तब तक पुराने को छोड़ेगी कैसे? इसलिए क्या होता है, फुल फर्निश कर देते हैं घर को नया, फिर यहाँ से पुराने घर को छोड़कर जाते हैं, हाँ चलो अभी सामान शिफ्ट करते हैं, है ना। वैसे यहाँ सब कुछ नया स्थापित नहीं होगा। जब तक मेरे भीतर वो राजधानी स्थापित नहीं होगी तब तक वो पुरानी दुनिया का विनाश होगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हुआ है। समझ लो, समझ लो, मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ जो आज वरदान है। समझ लो, मेरे अंदर स्वर्ग है, मेरे अंदर नरक है, और मेरे अंदर जो चल रहा है वो पूरी दुनिया में अभी चल रहा है। अब मेरे अंदर की मूवी अगर मैं ठीक कर रही हूँ तो पुरानी दुनिया में भी, हाँ, उस दुनिया में भी सब कुछ ठीक मिलने वाला है। साथ में तालमेल मिला के चलना है। हाँ, फिर आगे कह रहे बाबा, एग्जाम्पल दिया बाबा ने हद के ड्रामा का, कि वो हद का ड्रामा होता है, घर से निकलते हैं, वहां जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। हाँ, कोई रावण का ड्रेस पहनता है, कोई राम का ड्रेस पहनता है, कोई सीता बनता है, कोई हनुमान बनता है ना। तो उस वक्त वो लड़ते हैं और फिर वहां से छूट जाते हैं, वस्त्र वापिस अपने घर वाले पहन लेते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती करते करते, हंसी मजाक करते करते घर पे चले जाते हैं। मतलब वैसा ही हमें हमारा बेहद का ड्रामा है। बाबा ये कितना अच्छी रीति समझा रहे हैं। बेहद का ड्रामा है। हाँ, कोई आपका पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चा है, कोई सास ससुर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई दुश्मन बनकर खड़ा है, क्या है? सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं।
अब घर जब वापसी का समय आ गया है, सबको पता चल गया है घर जाना है, तो क्या करेंगे? बस वस्त्र चेंज करेंगे, भागेंगे घर की ओर। इसलिए किसी से भी कोई दृढ़ नफरत भी नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। उनका वो पार्ट था, किसी से नफरत नहीं करो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर, नहीं। हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी ही अंदर पड़ा है ये सब कुछ। हाँ, तो किसी से कोई आस नहीं, कोई फरियाद नहीं, बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशन। इसलिए बाबा ने कहा देखो, यहाँ भी क्या तुमको घर से ऑस्ट्रेलिया आना होता है, अभी है बेहद की पुरानी दुनिया, फिर होगी नहीं। और वो नई नई दुनिया कैसी होगी? एकदम छोटी, क्योंकि वहां एक ही धर्म है। इस समय जो भी होता है उसका भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं, है ना। हमारा हर कर्म क्या होता है? यादगार, नंबरवार त्योहार बनाते हैं। कौन से? आज बाबा ने विचार सागर मंथन के लिए नया टॉपिक दिया है कि नंबरवार त्योहार कैसे मनाया जाता है, और कौन सा त्योहार पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। बताएंगे कोई? नंबरवार त्योहार बताएं। अच्छा, आज कौन सा त्योहार पहला कहा शिवरात्रि। बाबा ने? हाँ, शिवरात्रि। शिव जयंती। हमारे लिए रात्रि नहीं, हमारे लिए क्या है? शिव जयंती। जयंती। हमें जयंती बोलना है, शिव जयंती। तो आज बाबा ने नंबर वन त्योहार कौन सा कहा? शिव जयंती। शिव क्यों? जयंती। हाँ, है ना, क्यों कहा? बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती है। वह जब आए तब तो फिर त्योहार बने, फिर वही आकर हमें गीता सुनाते हैं। हाँ, तो योग सिखाते हैं। देखो बाबा का क्या करते हैं, गीता सुनाते हैं, फिर योग सिखाते हैं, फिर हाँ साथ में तुमको पढ़ाते भी है। तो पहले शिव, फिर क्या है? पहले शिव की जयंती है, फिर क्या होगी? फिर हम्म कृष्ण जयंती। कृष्ण जयंती। बाबा नहीं। ने कहा पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती। शिव जयंती हुई तब आके बाबा ने गीता का ज्ञान दिया ना भाई। हाँ, तो पहले क्या आएगा? शिव जयंती। फिर उन्होंने आके गीता का ज्ञान दिया तो गीता जयंती, है ना। आत्माओं को सुनाने के लिए बाबा ने क्या किया? गीता सुनाई। फिर क्या हो गया? शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती। फिर बाबा ने कहा तीसरी जयंती कही, कौन सी? जो भी आपने बताया, श्री कृष्ण। तो आज बाबा ने श्री कृष्ण की जगह नारायण जयंती नाम लिखा है। हाँ, तो ये नवीन बात बाबा ने बताई है। शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती, है ना। संगम पर शिव बाबा आते हैं, गीता का ज्ञान सुनाते हैं, तो गीता का जन्म होता है, असली गीता का। उस गीता ज्ञान से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। हम्म फिर आगे कह रहे हैं वह हो जाता है सतयुग। भगवान को आना चाहिए ना संगम पर, सतयुग में भगवान नहीं आता है। हाँ, जब ही महाभारत लड़ाई लगती है, नई दुनिया की स्थापना के लिए ये लड़ाई है। शंकर की प्रेरणा की बात ही नहीं है। अंडरस्टूड है ना कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुराने का विनाश हो रहा है। बाबा सब पॉइंट्स रिवाइज करवाते हैं। हाँ, लेकिन पॉइंट्स ना याद रहे तो क्या करो? बाबा ने एक दूसरा ऑप्शन दे दिया, चलो आपको कोई ज्ञान की पॉइंट याद नहीं रहती है तो क्या करो? कुछ भी याद नहीं है आपको, तो क्या करोगे? वो बाबा को करेंगे। यस, बाबा को याद करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा पॉइंट याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, छोड़ो। ज्ञान याद नहीं रहता तो छोड़ो, लेकिन क्या करो? आत्मा समझकर बाप को याद तो कर सकते हो ना। टीचर को याद करो। चलो बाप बाप याद नहीं आता, देखो कितने ऑप्शन दे रहे हैं। बाप याद नहीं आता तो टीचर को याद करो। हाँ, तो फिर नॉलेज भी याद रहेगी। फिर उद्देश्य भी बुद्धि में है। देखो, उद्देश्य मतलब लक्ष्य। जो हम रोज ही कहते हैं, जब भी बैठो मुरली क्लास में, क्या करो? अपने लक्ष्य को निर्धारित कर कर, अपने लक्ष्य को रिवाइज कर कर बैठो कि इतनी उच्च पढ़ाई के लिए उच्च भगवान के सामने मैं आत्मा बैठी हूँ, अपने उच्च लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को वापस प्राप्त करने के लिए, है ना। तो उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े। क्यों? उद्देश्य को, लक्ष्य को याद रखना ही पड़े। देखो, रोज हमारी ये चर्चा, और बाबा यही बात कितनी सटीक रीति सीधी सीधी बाबा ने बता दी ना। उद्देश्य बुद्धि में है और याद रखना ही पड़े। मतलब लक्ष्य अगर आपकी बुद्धि में याद नहीं है तो क्या? क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, तो भगवान जो कहता है टीचर बनकर, वो हम नहीं याद रखेंगे तो क्या मतलब? फिर हमारा लक्ष्य ही नहीं है। तो हजारों मुरली क्लास कर लो, हाँ 50 साल ज्ञान में चलो, क्या फर्क? कोई फायदा नहीं है। 2 बजे उठकर अमृत वेला करो, क्या फायदा? कोई नहीं। हम्म तो मैंने कहा था तीन में से तो दो
फिर तीन बाप की बाबा ने बात बताई। एक पारलौकिक बाप होता है, मतलब शिव बाबा। अलौकिक बाबा है क्या, हमारा ब्रह्मा बाबा। और तीसरा है लौकिक बाबा। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो, तीन तीन में से दो बाप को याद करते हैं। हाँ, कौन से दो बाप को याद करते हैं? एक तो पारलौकिक पिता को सब पूरी दुनिया याद करती है, क्योंकि पूरी दुनिया को वर्षा चाहिए, मुक्ति चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे भाई? हाँ, अब प्रजापिता ब्रह्मा का किसी को पता भी नहीं है। हाँ, तो लौकिक बाप को लौकिक वर्ष के लिए याद करते हैं, पारलौकिक बाप को पारलौकिक वर्ष के लिए याद करते हैं, लेकिन ब्रह्मा को कौन याद करेगा? कोई जानता ही नहीं उसको। ये बाबा क्लियर कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अब हमें पता है, लोगों को तो पता ही नहीं, इसलिए हम बाप और दादा कहते हैं। अब मैंने कहा देखो, यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, मतलब यही रथ मुकर्रर है। हाँ, कोई भी आत्मा कहे मेरे अंदर मम्मा और बाबा आते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाना, बिल्कुल भी उनके ऐसे वीडियो भी नहीं सुनना। बाबा ने कहा रथ मुकर्रर ही है, इसी समय पर ही आता है। हाँ, बाकी फिर ठिकाना नहीं है ना। चलते चलते फिर कुछ लोग तो भागंती भी हो जाते हैं। भाग्यशाली रथ एक ही मुकर्रर है, एक ही। देखो, बलिहारी इस रथ की, जिसमें हाँ हाँ, जिसमें बाबा बैठ हमें पढ़ाते हैं, है ना। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, फिर देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट अ पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। तो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फिर मुख्य बाबा ने फिर से क्या कहा? मुख्य है याद की यात्रा, जिसमें पावन बनते हो, जिससे पावन बनते हो। और फिर पढ़ाई पर सारा मदार है। देखो, मदार कहा हाँ, पढ़ाई पर। मुख्य कहा याद की यात्रा को। इसका मतलब दो नदी के किनारे दो आंखें, है ना, दो हाथ दो पैर, एक के बिना भी चले नहीं, तो ये दोनों के बिना चलेगा नहीं, दोनों साथ साथ तालमेल करके चल रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा देखो, ये है क्या है, तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? ऑनलाइन क्लास है, जूम में बैठे हैं कि बेहद के स्कूल में? हम बेहद के स्कूल में बैठे हैं। ये अवस्था बता रहा है बाबा कैसे बैठना है। देखो, गॉडली स्टूडेंट है, आगे कहा ना। आसुरी मत उतरती कला होती है, ईश्वरीय मत चढ़ती कला होती है। तो अभी कौन सी मिल रही है हमें? ईश्वरीय मत मिल रही है। तो अभी एक की मत चलती है, तो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए। जितना चलेंगे उच्च पद पाएंगे। हाँ? कम चलेंगे तो कम पद पाएंगे। क्योंकि तुम्हारा कुल है ब्राह्मण कुल। जितना पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, वरना नहीं चलोगे। तो ये मुख्य पॉइंट थे। फिर वरदान दिया बाबा ने, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार मूर्त उद्धार मूर्त भव। हाँ, इतना पावरफुल वरदान है। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहा प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण अल्पकाल के साधन सर्वों को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, गाड़ी आ गई खुश हो गए, एसी लगा दिया खुश हो गए, हाँ, किसी ने प्यार से बोल दिया खुश हो गए। सब क्या है? अल्पकाल का है, अल्पकाल का। लेकिन सबको वास्तविक सहारा चाहिए, क्योंकि पता चल गया ये आने से भी, हाँ, हमें लगता है फलानी आत्मा हमारे जीवन से चली जाए ना, हमें जीवन में बहुत शांति हो जाएगी। फिर जब देखते हैं ना कि वो चले जाने के 10 वर्ष हो गए लेकिन अभी भी शांति नहीं आई, क्योंकि वो तो मेरे अंदर से निकालनी थी मुझे। हाँ, तो यह याद रखना है क्या है, ये अल्पकाल की है पर हाँ, चिंताएं ला रही है हमारे अंदर। तो ऐसी विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं, तो आप आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। यथार्थ, वास्तविक और अविनाशी, है ना। फिर स्लोगन है, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। तुरंत निर्णय करो, तुरंत ही। अव्यक्त इशारा है, जैसे सूर्य की किरणें फैलती है, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। ये योग अभ्यास है हमारा। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, पूरा दिन इस स्मृति में रहना और उसी अवस्था में स्थित हो जाना, है ना। इस समान के स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो, तो विघ्न सामने, हाँ, सामने तक भी नहीं आएंगे। हाँ, आकर हमारे अंदर घर करना तो दूसरी बात है, हमारे सामने तक विघ्न आएगा नहीं, है ना। अच्छा जी,
मीठे मीठे सिक्के देते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। मीठे बाबा का शुक्रिया और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। अब देखते हैं संडे की पॉइंट्स में बाबा ने क्या कहा था मेन संडे में। अभी जो कंफर्टेबल है फटाफट बताना। संडे बाबा ने क्या कहा था? अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो, है ना। तो 18 जनवरी की वो वाणी थी, यही थी ना? दूसरा है थोड़ी ये। तो क्या कहा बाबा ने उसमें? क्या बनकर आया था बाबा? स्नेह का सागर। फिर बाबा ने दो प्रकार के बच्चे देखे थे, हाँ, लवलीन और लवली। हमें कीवर्ड्स को याद कर लेना है तो भी हो गया। स्नेह का सागर आया, उन्होंने दो बच्चे देखे, एक लवलीन था एक लवली था। अब मैं कौन से हूँ वो देखना है मुझे। हम्म, फिर बाबा ने कहा सबके बीच दिल से एक गीत निकला, कौन सा? मेरा बाबा। और बाप के दिल से क्या निकला? मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। ये बाबा के मन से निकला, है ना। फिर श्रुति दिवस था उस दिन। तो मैंने कहा सबकी स्नेह की मोतियों की माला बाबा ने पहनी, तो बाबा ने भी क्या कहा? स्नेह की बाहों की माला सबको पहनाई। और फिर बाबा ने कहा सबको पद्मा पदम भाग्य दे रहा है बाबा, तो समर्थ होने का नशा रखना है हमें। बाबा ने कहा पहली स्मृति आते ही बाबा ने कौन सी दिलाई? आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा है। जब इस पहली स्मृति से आत्मा अभिमानी बनने से हम्म, परमात्मा स्नेह का नशा चढ़ गया है। फिर आगे कह रहे हैं बाबा, मेरा बाबा कहने से प्राप्तियां हो गई। जहाँ प्राप्तियां होती है वहां याद करना नहीं पड़ता, स्वतः और सहज हो जाती है। हम्म, तो बाप का खजाना सो मेरा खजाना हो गया। तो मेरापन याद नहीं किया जाता, वो अपने आप हो जाता है। हमें याद करना पड़ता है ये मेरा घर है, हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, याद करते हैं नहीं, स्वतः याद रहता है। जहाँ मेरापन है वो याद रहता है। तो वो वाला ये मेरापन भूल जाना है, ये वाला याद रखना है। हाँ, श्रुति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द है मेरा बाबा। उस मेरा बाबा ने क्या बना दिया? भाग्य विधाता अखुट खजाने के मालिक को मेरा बना दिया। इतनी बड़ी बात है, भाग्य विधाता अखुट खजाने के मालिक को मैंने बस मेरा बाबा कहा तो वो मेरा हो गया, है ना। ये पावरफुल बात है। बाबा ने कहा ऐसी कमाल करके दिखाओ, करके दिखाने वाले बच्चे हो, परमात्मा पालने के अधिकारी बन गए, जो सारे कल्प में एक बार ही मिलती है। और परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं मिलती, सॉरी, एक जन्म के लिए परमात्मा पालना मिलती है, फिर तो दिव्य मिलेगी, फिर मनुष्य की मिलेगी। इसलिए बहुत आज का ना मोस्ट मोस्ट वैल्यूबल समय है आज। फिर बाबा ने चार बताई बातें। इस वर्ष को कौन सा वर्ष बताया? न्यारा प्यारा, मेहनत से समस्या से मुक्त वर्ष बनाना है। फिर बाबा ने कहा कारण नहीं बताओ। हाँ, बच्चे मुक्ति वर्ष मनाए लेकिन क्या करे, कारण बता देते हैं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो ये इससे क्या हो जाता है? आत्मा अधीन बन जाती है और बंधन में बनती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अधीन भी हो जाती है, बंधन में भी बन जाती है। ये क्या है? बहारेबाजी का खेल है। बाबा इसको देखता ही नहीं। बाबा फाइल्स देखता है प्रतिज्ञा की, लेकिन बाबा कहता है प्रतिज्ञा को फाइनल करो, फाइल्स नहीं चाहिए मुझे, दृढ़ संकल्प करो, है ना। चाहे झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन बदलना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करो, है ना। जैसे साइंस भ्रष्टाचारी पापाचारी आत्माएं अपने कार्य में कैसे जोर शोर से नवीनता ला रही है, जैसे आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, इतनी बड़ी बात। वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो इस समय में तीनों सेवा साथ साथ करो, मनसा वाचा और कर्मणा, है ना। कर्मणा सेवा भी क्या बना देती है हमें? स्नेही और सहयोगी बनना। चाहे ब्राह्मण चाहे बाहर वाले हो, कोई भी हो, लेकिन स्नेही और सहयोगी बन जाते हैं। तो हमें क्या कहना है? बाबा को क्या कहना है? बाबा कारण नहीं, मैं निवारण स्वरूप बनूंगी। दिल की आशा निवारण दिखाई। हाँ, बाबा की दिल की क्या आस है? हाँ? बाबा की दिल की ये आस है निवारण स्वरूप दिखाई दे मेरा एक एक बच्चा, कारण खत्म हो जाए, समस्याएं खत्म हो जाए, समाधान आ जाए। ये बाबा की हम बच्चों के प्रति आस है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने जहाँ जो बात करी थी, बाबा ने कहा जो बाप दादा की आप बच्चों से उम्मीदें हैं, और जो आएंगे नए बच्चे आएंगे, वह तो आपकी अवस्था को देख कर ही ठीक हो जाएंगे। इतनी कितनी पावरफुल बात है
कि सामने वाली आत्माएं आते हैं या सेंटर पर नए नए बात चाहते हैं, हमारी अवस्था को वो देख रहे हैं ना, और वो ठीक हो रहे हैं। वंडरफुल बात है ना। मतलब उनके अंदर के सारे विकर्म समाप्त करने की उनकी शक्ति आ जाती है, नए गुण संस्कार धारण करने की शक्ति आ जाती है, जो पेपर आ रहे हैं उनको पास होने की शक्ति आती है, क्योंकि हमारी अनुभव की अथॉरिटी से वो चल रहे हैं, समझ लो। जैसे हम क्या करते हैं, अभी एक दूसरे के साथ अनुभव शेयर करते हैं, तो एक दूसरे में हिम्मत बढ़ती है, हाँ ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, इनके साथ ऐसा होता तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। हिम्मत के पर लगाते हैं हम एक दूसरे को। वैसे वो आत्माएं भी, हम आत्माएं इतनी अच्छी अवस्था धारण करें, हमें देखकर औरों की अवस्था बन जाए, वो ठीक हो जाएंगे। ये बहुत सबसे बेस्ट पावरफुल बात है आज की। बाबा ने कहा आपने वायदा किया था साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे, तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में राज्य करेंगे। हाँ, तो अभी वही करना है। जब भी कोई बात आवे तो ये दिन, ये तारीख, ये टाइम याद करना। खास कहा है बाबा ने, कोई भी बात आए तो ये दिन, ये तारीख, और इसको लिखा है आपने डायरी में, लिख लेना। हाँ, दिन तारीख टाइम। और मैंने कहा कल पहले भी आप ही बने थे, अभी भी आप हैं, और आगे भी आप बनने वाले हो। अब क्या हो, फोटो में से कोई और कोई में से भी कोई है ना। बाबा को जल्द से जल्द ये कार्य करना है, लेकिन बाबा ने कहा मेरे बच्चों की मुझे सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए। तो दिल से कहो जी बाबा, जरूर देंगे हम, है ना। साथ चलना है तो समान बनना पड़ेगा। कंडीशन अप्लाइड। वरदान दिया है लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 होने वाले एवर रेडी भव। अगर लाइन क्लियर है तो नंबर 1 बन जाऊंगी, और एवर रेडी रहूंगी तो नंबर 1 बन जाऊंगी। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरी स्मृति और शक्ति का भोजन दो, ये तो स्लोगन था। ठीक है, तो संडे के पूरे महावाक्य हमारे रिवीजन, हाँ, हो गया। आज की वाणी से हमारा होमवर्क क्या रहेगा, बार बार क्या करो, देह से न्यारे हो। ये वस्त्र उतारा और भिन्न भिन्न वस्त्र धारण करेंगे, तो हमारा जो सुदर्शन चक्र है उसमें 5 स्वरूप का अभ्यास है। तो इससे अच्छी कोई ड्रिल हो नहीं सकती। जैसे लौकिक में अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं, अलग अलग जगह पर जहाँ मातम होता है तो व्हाइट कपड़े पहन कर जाते हैं। हाँ, जहाँ खुशी होती तो वो शादी वाली ड्रेस पहनकर जाते हैं, अच्छी ड्रेस पहन के अच्छे गहने पहनकर जाते हैं। तो बार बार आज हम अपना वस्त्र चेंज करने की प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे, मैं आत्मा अभी ब्राह्मण चोले में, मैंने अभी ब्राह्मण वस्त्र धारण किया है, अब मैं फरिश्ता वस्त्र धारण कर लेता हूँ, या मैं अभी पूज्य वस्त्र धारण करके बैठ जाता हूँ मंदिर पर, है ना। या तो मैं बिल्कुल ही अशरीरपन की अवस्था में परम धाम में निर्वस्त्र अशरीर, हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं ना, न नंग नग्न क्यों कहते हैं, न अंग, है ना। क्यों ऐसा कहा बाबा ने, कि जिसका कोई अंग नहीं है, तो वो आत्मा परम धाम में अविनाशी, अजर अमर अविनाशी है, जो सितारा है वो। तो उस स्वरूप में तो क्या करेंगे, बार बार अपने वस्त्र को चेंज करेंगे। अभी ये टींगा है, देखो सामने 5 वस्त्र है, आपके सामने खूंटी पर 5 वस्त्र है, और अभी ये धारण करता हूँ, हाँ, वैसे 4 और निराकार 1। तो पांचों ही स्वरूप को याद करना है, तो 4 वस्त्र है तो अलग अलग धारण करो। फिर उसमें भी इष्ट देव देवियों के स्वरूप में तो आप कितने सारे वस्त्र धारण कर सकते हो। अपने दिव्य स्वरूप में आपने भिन्न भिन्न रंग के कितने वस्त्र धारण कर सकते हो कि नहीं कर सकते। पूरा दिन इस मस्ती में रहना, बस इसको उतारा, हाँ, अब मैं जाऊंगी कहाँ। जैसे अभी आपका काम खत्म हुआ, जैसे हमारा ये खत्म होगा क्लास, कहाँ जाएंगे हम, दूसरा वस्त्र धारण कर लेंगे। हम गॉडली स्टूडेंट से क्या हो जाएंगे, विघ्न विनाशक बनकर जाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर जाएंगे। भंडारे में बाबा का आह्वान करके भोजन बनाएंगे और कर्म करेंगे। हाँ, जहां माँ की जरूरत होगी माँ को बुला लेंगे, बाप की जरूरत होगी बाप को बुला लेंगे। ठीक है, तो वैसे पूरा दिन हमें प्रैक्टिस करनी है। और फिर करण करावनहार बाबा है, और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हम सब पार्ट बजाने आए हैं। अब हमें घर वापिस जाना है ना, वापिस अपने घर के लिए तैयार होना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा हौसला गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। और बाबा ने कहा मंथन के लिए, बाबा ने टॉपिक दिया कौन सा त्योहार किसके बाद आता है। तो पहला दूसरा तो बाबा ने बता दिया, पहला दूसरा और तीसरा 3 त्योहार बताए, और कौन से, हाँ, उसको बाबा ने याद करने के लिए बोला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट वैल्यूबल जन्म है हमारा ये। तो हमें क्या करना है इस जन्म को, हाँ, 21 जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने का लिए एक समय मिला है हमें, उसको पूरा पूरा हमें यूज करना है, एक सेकंड भी हमारे वेस्ट ना जाए। फिर बाबा ने कहा आप आधार मूर्त उद्धार मूर्त होता, तो पूरा दिन इस असमान में भी रहना है। जो मैं कर्म करूंगी मुझे देखकर सब करने वाला है, तो मैं विश्व की वास्तविक सहारा देने वाली आत्मा हूँ सबको। अपना उद्देश्य बार बार देखें। ब्रह्मा बाबा की तारीफ की है बाबा ने, तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा माँ को शुक्रिया करेंगे, है ना। ऐसे ही बलिहारी इस रथ की बाबा ने कहा, जो हमें ऐसा रथ मिला है ना। समय अमूल्य खजाना है, और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और मुझसे पूरे विश्व में किरणें जा रही हो, सबके विघ्न दूर हो रहे हैं। ठीक है,
पूरी मुरली से आपको पूरा होमवर्क बता दिया गया है। सभी को ये होमवर्क पूरा दिन करना है, हम लिख कर भेजे ना भेजे, लेकिन आपको पूरा दिन इन स्मृतियों में रहना है। हमने कुछ दिन पहले बताया था सबको अपने कीवर्ड्स, एक दो दिन सबने किया, सबने छोड़ दिया है। जब आप कीवर्ड्स लिखोगे आपकी मुरली एकदम पक्की हो जाएगी। एक एक दो दो तीन तीन का स्लॉट बनाओ, दो दो का बनाओ, दो दो के पैर बनाओ, एक एक लिखो, लेकिन कीवर्ड्स लिखो। जैसे संडे की वाणी के अभी कीवर्ड्स लिए ना हमने, ऐसे कीवर्ड्स बनाओ साकार वाणी से। सबको ही कंपल्सरी ये करना है, कोई चॉइस नहीं है आपके साथ, करना ही पड़ेगा, जैसा पाए जो पाए। हाँ, लेकिन रोज की साकार वाणी से कीवर्ड निकाल के सबको भेजना ही है। ठीक है, ये खास करना। हम्म। अच्छा जी, चलिए, बाबा का शुक्रिया, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अच्छा। यदि वो उसमें जो चार्ट है ना सभी मतलब दूसरे का ऊपर से कॉपी करके करते हैं तो शायद वो मिक्स हो जाता है, शायद कभी कभी कुछ कट हो जाता है, ऐसा मैंने देखा था इसलिए। हमने बोला था हमारा जो पिन किया हुआ है वो एकदम ब्लैंक चार्ट है। जो पिन हम्म। किया हुआ है उस पर ही आपको क्लिक करना है, वो पिन वाला वो टैग हो जाएगा, उसमें ही आपको उसको ही कॉपी पेस्ट करके उसमें देना है ना। तो प्रॉपर चार्ट भी रहता है वो हमारा। या तो अपना आगे का दिन का जो है उसको टैग करके आप लो, बाकी दूसरों का ले लेने से कोई मजा नहीं आता है चार्ट में। लेकिन फिर कितनी बार समझाए। हाँ, पिनअप वाला ही लो तो एकदम ब्लैंक होता है वो, उसमें आप रोज का नया नया लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ? आज चार्ट बहुत कम ने दिया है, कल का चार्ट का लिस्ट बहुत कम है। हाँ, चार्ट दो भाई, रोज बाबा कहता है चार्ट दो, फिर कुछ करेगा, हाँ कुछ होगा, तब दोगे क्या चार्ट? चार्ट देना ही है सभी को। ठीक है। अच्छा जी, बाबा का शुक्रिया, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।